नमस्कार, सीएनबीसी आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील। भारत पर यूएस टैरिफ 50% से घटकर हुआ 18%। कॉम्पिटिटर देशों के मुकाबले भारत पर सबसे कम टैरिफ। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ की ऐतिहासिक ट्रेड डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी ने एग्री डेयरी सेक्टर के हितों को संभाला। किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं, एमएसएमईज को भी होगा फायदा। भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है डील। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, राहुल गांधी कर रहे हैं देश को गुमराह। यूपीए सरकार ने 10 साल में इकोनॉमी को बेहद कमजोर किया। राजनीतिक अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार में तूफानी तेजी। निवेशकों के वेल्थ में करीब 13 लाख करोड़ का इजाफा। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बनाया नया हाई। यूएस टैरिफ से जुड़े शेयरों में 10-20% तक की तेजी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। तो वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी। सोना 4%, चांदी 6% से ज्यादा उछली। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन। पीएम बोले, हमारे धैर्य का परिणाम निकला। अब भारत के पक्ष में है वर्ल्ड ऑर्डर। विपक्ष ने लोकसभा में ट्रेड डील को लेकर उठाए सवाल। यूएस ट्रेड डील में पारदर्शिता बरतने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, दबाव में सरकार ने किसानों की मेहनत बेची। जेपी नड्डा ने बताया विपक्ष की हताशा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई व्हाट्सएप को फटकार। कहा, लोगों की निजता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं दे सकते। अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ डेटा शेयर कर रही थी व्हाट्सएप। अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो खबर आई है, उसने भारत के बाजार और कारोबार को नया बूस्टर दिया है। अमेरिका ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ये पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती एक बार फिर रंग लाई है। ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी यूएस के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील की है। इस डील में एग्री और डेयरी सेक्टर के हितों को संरक्षित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, 1 महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है
कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील से एमएसएमईज के अलावा कई सेंसिटिव सेक्टर्स को भी फायदा होगा। मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल में इकोनॉमी को बेहद कमजोर हो गई। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। ट्रेड डील के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों ट्वीट किया, इसे लेकर भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सफाई दी। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने से भारत के ट्रेड की छवि सुधरेगी और इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फायदा होगा। ट्रेड डील को लेकर सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी। सर, सबसे पहले तो एक डील की बधाई। एक अनसर्टेनिटी थी काफी लंबे समय से, वो खत्म हो गई, तो क्या क्या एडवांटेज दिख रहे हैं इस डील के? नहीं, ये देखिए, भारत के लिए यूएस की जो ट्रेड है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो दोनों में जब ट्रेड की रिलेशनशिप बढ़ती है तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ग्रो होती हैं। तो
अभी जो टैरिफ लग गया था, जो 50% कई एरियाज में लगा था, जिन एरियाज में टैरिफ नहीं लगा था वहां अभी भी काफी ग्रोथ चल रही है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, फोन्स में देखें। पर जहां टैरिफ लगा था वहां पे पिछले 2-3 महीने से ट्रेड गिर रहा था, खासकर जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, जैसे आप लेदर देखें, टेक्सटाइल्स देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी देखें, ऑटो कंपोनेंट्स देखें, इंजीनियरिंग देखें, तो वहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे वो उन पे असर पड़ रहा था। तो ये लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, तो थोड़ी सेंसिटिव भी ज़्यादा है। तो अगर जैसे ही ये जो 18% का ये आता है और ये काफ़ी कंपेटिटिव रेट है अगर हम बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखें, तो अगर जैसे ये रेट अब जैसे ये रेट लागू हुआ है तो इससे दोबारा इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो पहले जैसे जितना टर्नओवर था, ग्रोथ थी, वो दोबारा आएगी। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। इंडिया जो है वो $500 बिलियन के आसपास का गुड्स इंपोर्ट भी करेगा, टेक्नोलॉजी उसमें गुड्स होंगी, एग्रीकल्चर होंगे, तो वो एक कंसर्न लग रहा है आपको उसके ऊपर कोई? वो मेरे को अभी तक पूरा समझ नहीं आया, क्योंकि टोटल इंडिया के इम्पोर्ट्स $800 बिलियन के करीब हैं, तो 500 का नंबर तो बड़ा लगता है। मेरे को लगता है कि जो पहले बात हुई थी कि ये था कि 2030 तक इंडिया और यूएस का ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों मिलता है वो $500 बिलियन तक ले जाने की बात थी। जहां तक मैंने वो देखा था, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्रधानमंत्री का, तो वो उसमें वो बात चल रही थी। तो भारत अमेरिका में ट्रेड डील अभी सबसे ज्यादा चर्चा में। आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बात। डील विन विन। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। भारत यूएस ट्रेड डील से शेयर बाजार का जोश सुपर हाई हो गया। 22 नवंबर 2024 के बाद बाजार ने आज सबसे बड़ी बढ़त दी। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार तेजी रही। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है उसमें एक मुहर लगी गई है। जो टैरिफ है उसको 50% से घटा के अब डायरेक्टली 18% कर दिया गया है। अगर इसको कंपेयर करा जाए बाकी की कॉम्पिटिटर कंट्रीज से, तो इंडिया का टैरिफ इस टाइम पे सबसे लोअर नोट पे बना हुआ है और यही रिएक्शन आज के दिन हमें बाजार में भी देखने को मिला है। मॉर्निंग की बात करी जाए तो निफ्टी ने करीब करीब 1220 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत की थी। हालांकि वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में क्लोजिंग तक एक शानदार रैली बनी हुई है। मेजर इंडाइसेस ही नहीं बल्कि सेक्टोरल पॉकेट्स की भी अगर तरफ आप नजर डालें तो वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी शार्प बना हुआ था। आईटी में शानदार तेजी, कैपिटल मार्केट के स्टॉक तो आज जबरदस्त एक्शन में बने हुए थे। ऑटो, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, अब पूरी स्क्रीन ही देखेंगे, पूरी स्क्रीन ही इन ग्रीन आज जाके बंद हुई है। इनफैक्ट जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, इसमें भी हमें एक थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में शानदार मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मार्जिनल यहां पे हम देखेंगे कि मंदी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा, बीईएल और नेस्ले इंडिया एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मोमेंटम यहां पे भी ठीक ठाक ही बना हुआ था। अब देखिए कैपिटल मार्केट की जो स्टॉक्स है यहां पे क्या जबरदस्त मोमेंटम आया। देखिए मार्केट चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये स्टॉक्स हैं वो भी शानदार मोमेंटम में बंद होंगे। सीडीएसएल 9% की तेजी, एंजल वन, निप्पॉन लाइफ इंडिया, इनफैक्ट बीएससी में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। इसके अलावा रियलिटी पैक में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। इनफैक्ट ये बाकी के सेक्टर्स को लीड करता हुआ भी नजर आया है, बिकॉज बजट में डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए जो ऐलान हुआ है वहां से तेजी का मोमेंटम रियलिटी पैक में हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑल इन ऑल अगर बाजार की बात करी जाए तो मोमेंटम काफी शानदार था। आईटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहां पे भी ट्रेड डील के बाद एक मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट बजट में भी जो डेटा सेंटर को लेकर बातें चल रही है उसने भी यहाँ पे एक तूल पकड़ा है। तो आज बाजार के लिए काफी बड़ा हिस्टोरिक डे रहा है और ये हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। अमेरिका के साथ डील के बाद बाजार के दिग्गज काफी बुलिश दिखे। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने इस ट्रेड डील को मार्केट के लिए गेम चेंजर बताया है। मार्केट में रह के पैसा बनता है, मार्केट का टाइमिंग करके पैसा नहीं बनता। 364 दिन हम खड़े रहते हैं, कुछ रिटर्न नहीं बनता और एक दिन में पूरे साल का रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है
तो आप ये टैरिफ डील के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ये गिव एंड टेक होगा। कई चीजें हमने गिव करी होगी, कुछ चीजें हमने ली होगी, तो कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ पे फायदा होता है वह देखने के बाद आप निवेश के डिसीजन लेंगे। ये छोटा इवेंट नहीं है। इट इज नॉट अबाउट 50% कमिंग डाउन टू 18%. दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपने यू स्टूड अप टू द व्हाट एवर द चैलेंज इन द ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स एंड यू स्टूड अप एंड यू आपने पूरे जो मतलब जो ये होता है ना कि एक जो मतलब स्टैंडिंग होती है, वहां खड़े रहे पूरे छाती तान के और आपने पूरा का पूरा रूपी डेप्रिसिएशन लिया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सरकार का, और जो उन्होंने स्ट्रैटेजिक जो स्टांस लिया, जो मतलब कॉमर्स मिनिस्टर और जो उनके नीचे जो लोग जिन्होंने निगोशिएट किया, इतना मेहनत किया, आई थिंक उनको सबको बधाई है इनके लिए। मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी देखेंगे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से आज भी अच्छा नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा स्पेस है और कई स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें 10 में से 1, 20 में से 1 स्टॉक्स में कहीं पर वैल्यू दिखाई देने लग गई। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम पीएसयूज को पीएसयूज के जैसे नहीं देखें। हर पीएसयू, हर सेक्टर का आउटलुक अलग अलग। ये समझिए बजट आया, उसमें 2500 गिर गया, अभी ये आ गया, इसमें 2500 बढ़ गया, तो ये रेंज अभी चलेगी। मिड कैप स्मॉल कैप अभी बहुत सस्ते हैं, तो सिलेक्टिव मार्केट रहना चाहिए। जब गिरा तब भी ज्यादा टेम्परेरी बात अलग है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मार्केट बढ़ गया तब भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए और सिलेक्टिव अच्छे शेयरों में काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, तो बड़ा पैसा बनेगा। और इस ट्रेड डील से किस सेक्टर को होगा सबसे ज्यादा फायदा? यूएस में किन कंपनियों का है सबसे ज्यादा एक्सपोजर? डील पर इनक्रेड की बड़ी रिसर्च के बारे में बता रहे हैं यतीन मोता। जी, अमेरिका और यूएस के ट्रेड डील के बाद बहुत सारे सेक्टर्स फोकस में हैं, खास करके जो एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स हैं। सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले ऑटो एंसिलरी, जहां बहुत सारे स्टॉक्स को फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप उनका अमेरिका एक्सपोजर देखें तो 20-25% उनका जो रेवेन्यू है वो अमेरिकन मार्केट से आता है, और शायद सबसे ज़्यादा फायदा इन सारी कंपनियों को होगा, जिसके अंदर सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज, MM फोर्जिंग, GNA एक्सेल्स और सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे नाम शुमार है। और कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो जो 50% टैरिफ पहले लगते थे उसके बजाय कम टैरिफ लगेगा। जो रशिया ऑयल खरीदने पे 25% पेनल्टी लगती थी, वो हटने से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। और उसी तर्ज पे अगर हम देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल, हिम्मत सिंघा सीड, इन सब स्टॉक्स को भी फायदा होगा, क्योंकि टेक्सटाइल्स में भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिकी मार्केट्स में होता है। इसके बाद केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहां एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है अमेरिकन मार्केट्स को। कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, विनती ऑर्गेनिक जैसी कंपनीज को 20-25-30% तक रेवेन्यू अमेरिकन मार्केट से आता है। और कहीं ना कहीं चाइना +1 की स्ट्रैटेजी के तहत भी आपको केमिकल स्टॉक्स फायदे में आते हुए नजर पड़ेंगे। और अगर हम बात करें फार्मा स्टॉक्स की तो यहाँ भी डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और दिवीज लैबोरेटरी जैसे काउंटर्स को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अब भारतीय कंपनीज को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस चाइना के मुकाबले अब भारतीय कंपनीज को मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। CNBC आवाज़ लाइव है इस समय और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ट्रेड डील डन। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% का, उसे घटा के 18% कर रहा है। आगे चलकर दोनों पक्ष अपने अपने सामानों पर टैरिफ को घटाएंगे और घटा करके 0 कर देंगे। ट्रेड डील पर सबसे पहले हमने एजेंडा सेट किया। डावोस में काम की बात हमारा नेटवर्क निकाल कर लेकर आया। रेट मार्केट, करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट, तीनों को इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर मिलेगा। आई थिंक ये वही न्यूज़ है जो मार्केट को चढ़ती कला में लेके जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टाइमिंग है इस न्यूज़ की। ओवरऑल जो है भारत को इससे कनेक्शन विद द वर्ल्ड जो इतना अच्छा हुआ है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इसका फायदा आएगा। जो बाजार में पैसा लगा के बैठे उनके लिए मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन चेंज है और ये काफी बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज है। मीडिया, मार्केट, ट्रेडर्स, सारा सिस्टम रात को 12 बजे उत्साहित है। हम में से कोई सोने को तैयार नहीं है। ये बताओ उससे अच्छे इंडिया के और दिन कब आएंगे? कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस से ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, कॉर्पोरेट से, मार्केट पार्टिसिपेंट से
कि जो हमने कवरेज यहाँ पर की है उसके लिए। YouTube पर CNBC आवाज ने मचाई धूम। बजट भाषण के दौरान लगभग 7.65 लाख दर्शक एक साथ जुड़े। CNBC आवाज इस बार भी बना बजट का नंबर 1 डेस्टिनेशन, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगों का निजी डेटा अपने पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जनता की निजता का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं दे सकते। क्या है पूरी खबर, डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी एक नई पॉलिसी जारी की थी। इस नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप उपभोक्ताओं के डेटा को अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा किया था। इसको लेकर के सीसीआई ने इसकी जांच की। सीसीआई ने उसको अपनी डोमिनेंस के दुरुपयोग का दोषी पाया और कंपनी के ऊपर 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इस पेनल्टी को कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी विदेशी कंपनी को उपभोक्ता की निजता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कंपनी को भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी भारत को छोड़ करके जा सकती है। हालांकि व्हाट्सएप की यह दलील थी कि उसने विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अगर व्यक्ति दूर दराज के इलाके में बैठा है तो वो किस तरह से डाटा देख सकता है, किस तरह से इस विज्ञापन को समझ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 फरवरी को करेगा। सोना और चांदी में तगड़ी उठापटक के बीच कॉपर बाजी मारता दिख रहा है। बढ़ती डिमांड, सीमित सप्लाई और कीमतों में तेजी का रुख देखकर लोगों को कॉपर में अच्छे रिटर्न की संभावना दिख रही है। नतीजा, ज्वेलरी के शोरूम्स में कॉपर बिक रहा है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। ये है मेघा। ज्वेलरी शोरूम में आई है सोना चांदी नहीं बल्कि कॉपर खरीदने। कॉपर के छोटे छोटे बार, जिसे गुजरात में लगड़ी कहते हैं, अब ज्वेलरी शोरूम्स में मिल रहे हैं। खरीदने वालों को अब इस धातु में तेजी दिखती है। आज मैं यहाँ पर कॉपर खरीदने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड का वैसे ज्यादा शौक है, पर गोल्ड का रेट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं गोल्ड खरीद नहीं सकती, इसलिए आज मैंने कॉपर खरीदा है। कॉपर की वैल्यू जब 2-3 साल बाद बढ़ेगी ज्यादा तो मैं कॉपर सेल करने का सोचूंगी, इसलिए आज मैंने कॉपर खरीदा है। दुनिया में कॉपर माइंस काफी कम है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर, ईवी और सोलर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है। इन सभी कारणों से पिछले कुछ महीनों में रिटेल में कॉपर के दाम काफी बढ़े हैं। अभी 99.9% शुद्ध यानी कि 24 कैरेट कॉपर बार प्रति किलो 2100 रुपए में मिल रहा है। जानकार मानते हैं कि 2 साल में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आने वाले समय में हम प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि जैसे मेटल के भाव अभी जो बढ़ रहे हैं, ना कि गोल्ड एंड सिल्वर, बाकी प्लेटिनम आप देखो, एल्यूमिनियम देखो, सबके रेट्स आने वाले समय में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कॉपर के रेट भी आने वाले टाइम में 1 साल में हम कम से कम 35 से 40% बढ़ते हुए देख सकते हैं यहाँ से। सोने चांदी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम निवेशक अब खरीद नहीं सकता, इसलिए दाम बढ़ने की उम्मीद में लोग कॉपर खरीद रहे हैं। स्क्रैप मार्केट में रहा ये कॉपर आज ज्वेलरी शोरूम की शोभा बढ़ा रहा है। अब इनके दाम आगे भी बढ़ेंगे, ऐसी संभावनाओं के साथ निवेशकों ने इसकी खरीदारी भी शुरू कर दी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी देखते रहिए CNBC आवाज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।